We were discussing about the fluid therapy. In the last lecture, we discussed about the resuscitation, maintenance therapy एंड द रिप्लेसमेंट थेरेपी, और हमने कि कौन सा फ्लूइड देना है, कितने फास्ट देना है, हमने ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट किए थे बाय द फार्मूला, और उसके बाद हमने उसका मॉनिटरिंग की थी। और अब हम उसके थोड़ी सी एग्जांपल्स करने लगे हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में देखें, 40 इयर्स की फ़ीमेल है जिसका वेट कितना है, 70 kg। वेट इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। उसकी क्या है, एक सर्जरी हुई है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल रिसेक्शन। ठीक है, और प्राइमरी एनेस्टमोसिस फॉर परफोरेशन। अब उसको हमने एनजी डाली हुई है और एक ड्रेन डाला हुआ है। एनजी और ड्रेन का मतलब क्या होता है, आपको क्या लगता है? फ्लूइड लॉस हो रहा होगा, फ्लूइड लॉस चल रहा होगा उसका। ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा होगा या इस तरह। ठीक है, तो अब जो है उसका टेम्परेचर जो है वो 99 है। एनजी एस्पायरेट जो उसका हमने निकाला है लास्ट 24 आवर्स में, वो 300 ml है। मतलब उसका ये लॉस चल रहा है, फ्लूइड लॉस चल रहा है 300 ml। और ड्रेन आउटपुट में देखें 250 ml लॉस चल रहा है। और यूरिन में उसका कितना लॉस चल रहा है, 1600 ml। हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। उसका सीरम सोडियम जो है 138 है, पोटेशियम 3.7, क्रेटिनिन 1.1। ठीक है, उसका जो अब हमने उसको कौन सा फ्लूइड देना है, टाइप ऑफ फ्लूइड क्या होना चाहिए, और रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना है। अमाउंट ऑफ फ्लूइड जैसे हमने कहा कि इसमें रिससिटेशन की ज़रूरत है पेशेंट को। 3 तरह हमने कहा था ना, रिससिटेशन, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट। रिससिटेशन की तो उसको ज़रूरत नहीं है, वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। मतलब अब इसको मेंटेनेंस फ्लूइड की और रिप्लेसमेंट फ्लूइड की ज़रूरत है। यही बात हो गई है। अब मेंटेनेंस जो है उसमें हमने क्या देखा था, मेंटेनेंस में हमने 3 चीज़ें थी। सोडियम, आपको पानी कितना देना है उसको, सोडियम कितना देना है, पोटेशियम कितना देना है। ठीक है, मेंटेनेंस में अभी फ़िलहाल हम पानी को देखते हैं। तो पानी मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन को 35 to 40 ml पर kg पर डे चाहिए होता है। तो इस पेशेंट का जो वेट है वो 70 kg है। तो मेंटेनेंस आप फ्लूइड निकाल सकते हो, पानी कितना चाहिए, 70 इंटू 35। ठीक है, 70 इंटू 35 करेंगे तो उसका मेंटेनेंस आ जाएगा, जो कि उसका क्या बन रहा है, 35 इंटू 70 2450। ठीक है, ये इसका 2450 ml उसका मेंटेनेंस फ्लूइड हो जाएगा। अब रिप्लेसमेंट फ्लूइड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिप्लेसमेंट हमने कहा था कि जो मेंटेनेंस फ्लूइड है वो प्लस उसका जो ऑनगोइंग लॉस है। मतलब इसमें मेजरली आपका ऑनगोइंग लॉस है। ऑनगोइंग लॉस क्या है, उसका एनजी एस्पायरेशन, उसका ड्रेन आउटपुट और उसका यूरिन। तो ये 3 लॉसेस चल रहे हैं उसकी बॉडी में। ठीक है, तो क्या है, एनजी लॉस कितना है, 300 ml प्लस उसके बाद जो उसका ड्रेन आउटपुट है वो कितना है, 250 प्लस उसका जो मेन आता है ना यहाँ पे, वो है इसका जो यूरिन आउटपुट है ना वो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये नहीं हमने इसके अंदर 1600 ml यूरिन डाल देना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑनगोइंग लॉसेस चल रहे हैं, और नॉर्मल यूरिन तो इतना आता ही है एक पर्सन को। ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग के जिसको हमने 1600 को घुसा देना है। यहाँ पे जो चीज़ ऐड करने वाली है वो उसका टेम्परेचर है। देखें 99 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब ये जो है ना 1 डिग्री ज़्यादा हुआ हुआ है टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री राइज़ करेगा ना, तो उसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट एक दिन की होती है ना, वो 200 ml पर डे होती है। ठीक है, तो फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर यू विल इंक्रीज़ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 200 ml। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 300 प्लस 250 प्लस टेम्परेचर राइज का 200 ml आएगा। तो ये टोटल बन जाता होता है 750 ml। ठीक है, अब 750 ml हो गया, तो हमने कहा कि ऑनगोइंग लॉस प्लस मेंटेनेंस फ्लूइड, उन दोनों को ऐड करेंगे। तो 2450 हमने पहले रखा था, और अब 750, तो ये इतना हो जाएगा 3200 ml। ठीक है, अब ये हमारा टोटल फ्लूइड है। अब हमने जो है एडिशनली उसको सोडियम भी देना है, उसको पोटेशियम भी देना है। ठीक है, तो एडिशनली उसको कितना सोडियम जाएगा, मेंटेनेंस का जो हमने सोडियम रखा हुआ था वो होता था जो है, क्योंकि इसका वेट 70 है, तो 70 इंटू 2 करें, 70 kg इंटू 2 करें, तो ये हो जाएगा 150 मिली मोल्स ऑफ सोडियम। और इसके अलावा पोटेशियम कितना होगा, 0.6 इंटू आप करेंगे 70। ठीक है, तो वो आपका पोटेशियम आ जाएगा 60।
नहीं, आपने इसमें पोटेशियम कैसे कैलकुलेट करना है, पोटेशियम आपका जो इसमें होता है ना 50 डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 50 डेली रिक्वायरमेंट जो है ना आपकी पोटेशियम की है, और उसमें आप जो है वो एनजी लॉस जो हो रहा है ना, एनजी लॉस और ड्रेन लॉस, उसमें 10 मिलीमोल्स लॉस हो रहा है। तो 50 + 10 जो है वो आपका 60 हो जाएगा, तो 60 मिलीमोल्स आपका पोटेशियम। अब हमने कोई ऐसा फ्लूइड चूज़ करना है जो कि क्या करे कि उसको जो है 3200 ml जो है वो उसको दे दे फ्लूइड, ठीक है, और 60 जो है पोटेशियम दे दे, और 150 जो है वो सोडियम दे दे। कोई ऐसा फ्लूइड जो है ना हमने उस पेशेंट को देना है। तो हमारे डिफरेंट रेजिमेंट्स होते हैं कि हम ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। तो पहला जो रेजिमेंट है उसमें वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, ये दे दो। इस टेबल के साथ हम चलते हैं। उसको क्या चाहिए, उसको 3200 ml फ्लूइड चाहिए, और उसको जो है चाहिए 150 जो है वो सोडियम चाहिए, और उसको जो है वो 60 जो है ना पोटेशियम चाहिए। तो इसमें से आपका पहला जो रेजिमेन होगा कि हम क्या करें, उसको यहाँ से चूज़ करके दें, ठीक है। ये वाला नज़र आ रहा है ना, डेक्सट्रोज हाफ स्लाइन, इसके हम 2 लीटर्स दे दें, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोवाइड होगा, 2 लीटर्स मतलब 2 देने हैं हमने, 2 मतलब कि सोडियम जो है वो 77 + 77 हो जाएगा, 154 सोडियम चला जाएगा, ठीक है। 154 सोडियम चला जाएगा मतलब 150 सोडियम पूरा, 4 ऊपर हो गया कुछ नहीं होता। 2 लीटर चला गया है, हमें चाहिए 3 लीटर + 200 ml, ठीक है। तो 2 लीटर चला गया, 1 लीटर और चाहिए। तो 1 लीटर हम किसका दे दें, ये वाला डेक्सट्रोज वाटर, 5% डेक्सट्रोज वाटर। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 लीटर पानी और चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है डेक्सट्रोज तो होता ही पानी है, जो ग्लूकोज है उसने भी पानी प्रोवाइड करना है और पूरी जगह से उसने सर्कुलेट करना है। तो 1 लीटर इसका चला गया, तो ये 3 लीटर हो गया। 200 ml जो है, जो फ्लूइड है वो रह गया, वो आप ड्रग्स के थ्रू भी डिलीवर कर सकते हो। मतलब आपका फ्लूइड भी पूरा हो गया, सोडियम भी पूरा हो गया। अब रह गया आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो है ना उसके इंजेक्शंस मिलते हैं, उसमें इंजेक्शन में ये होता है कि आप अलग से पोटेशियम देते हो। जो 1 एम्प्यूल होता है ना, उसमें एक जो एम्प्यूल होता है ना पोटेशियम का, ये आपने याद कर लेना है, उसमें ना 20 पोटेशियम होता है, 20 मिलीमोल्स पोटेशियम होता है। आपको कितना चाहिए, 60 पोटेशियम चाहिए। तो कितने एम्प्यूल्स दोगे तो उसका जो है ना 60 पूरा हो जाएगा, 3 एम्प्यूल्स दोगे, क्योंकि एक एम्प्यूल 20 का है, 20 + 20 + 20, तो 3 एम्प्यूल मतलब 3 इंजेक्शन्स दोगे KCL के, तो वो आपका जो है वो पूरा कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना पूरा फ्लूइड उसको दे दिया। तो यही रेजिमेंट आपकी यहाँ लिखी हुई है कि आपने इस तरह से दिया, तो उसके सारी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। बस 4 सोडियम थोड़े ज़्यादा चले गए हैं, उसकी खैर है। हमेशा मैच जो फ्लूइड एग्जैक्ट मैच नहीं करता, कुछ ना कुछ ज़्यादा कमी रह जाती है, तो उसकी खैर होती है। फिर दूसरा रेजिमेंट, दूसरा रेजिमेंट क्या होगा कि आप उसको नॉर्मल सलाइन दे दो। नॉर्मल सलाइन 1 लीटर दे दो, जिसमें उसको 154 सोडियम मिल जाएगा, और बाकी आप 2 लीटर्स जो है वो डेक्सट्रोज़ हाफ सलाइन दे दो, डेक्सट्रोज़ वाटर दे दो, ठीक है। 2 लीटर्स जो है आप उसको डेक्सट्रोज़ वाटर दे दो, ये वाला। 2 लीटर्स और ये 1 लीटर हो गया कि 3 लीटर्स, 200 एक्स्ट्रा फ्लूइड आप वो ड्रग्स के थ्रू दे दो, 200 जो रह गया है, और बाकी हर लीटर में ना आपने 20 पोटेशियम डाल देना है। तो इस तरह भी आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब उसमें आपका डेक्सट्रोज़ हाफ स्लाइन यूज़ हुआ था 2 लीटर, यहाँ पे आप ऐसे करो कि 2 लीटर आप डेक्सट्रोज़ वाटर दे दो, और 1 लीटर जो है वो आप नॉर्मल सलाइन दे दो, उससे भी आपका सोडियम पोटेशियम वगैरह और सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा।